अब सारा भाई खेती कर रही है, हम खेती कटू करा खेती अभी आप देख सकते हैं ये भावुक हो गए हैं, रोने लग गए हैं। रास्ते का इतना बड़ा मैटर है, अब जाए तो जाए कहाँ इंसान। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो प्रशासन का दरवाजा खटखटाता है। जब प्रशासन ही अपने दरवाजे बंद कर ले तो आखिर इंसान कहाँ जाए। अब भागड़ा खेती करे, हम यही खेती करना सो नहीं आवा साहब टेस्ट तो नहीं जिन मार ट्रैक्टर कटूंगा खेती कटूंगा खेती कर मरी पानी कौन पीने के लिए पीने रे पानी नहीं बचे तीस मरे। अब रात में बचे गड़बड़ी जी में कट जावा ले बोलो कोई भी हमारी सरकार सुनाई नहीं करे। मैं कर्जा दे दे इनका होगी सुनाई क्यों नहीं करे, कहाँ समझे सब पैसों का मरुड़ा है, पैसा ले ले और मोटुडारी सुनाई करे, गरीब की कोई सुनाई नहीं करे। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं आज आया हूं नागौर जिले के खींवसर तहसील के अखासर गांव में, जिसकी ग्राम पंचायत है तांतसर। यहां एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर लगभग 15 घरों की बस्ती है और इन 15 घरों की बस्ती के लिए रास्ते का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। यहाँ पर 15 घरों के लिए एक भी रास्ता नहीं है, पैदल जाने के लिए भी रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये सारे जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है इनसे हम बातचीत करेंगे कि रास्ते का लफड़ा क्यों है और ये रास्ता क्यों नहीं खोला जा रहा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? हरजीराम। हरजीराम जी, ये क्या वजह है ये रास्ता न खोलने की? वजह सा ये है कि हमारे खातेदारी है और पहले हमारे यहाँ रास्ता खुला हुआ, उसको सरपंच आड़ी बाउंड्री करने के बाद बंद हो गया। तो सरपंच ने बोला यहाँ रास्ता दिला देंगे आपको। अभी ये खातेदारी जमीन शामिल है तो ये रास्ता दे नहीं रहा है। ये एक ही परिवार की पूरी जमीन, एक ही परिवार की पूरी जमीन है और इस एक परिवार की जमीन के अंदर पहले आपका रास्ता था। उसके बाद में आपने जमीन दी स्कूल को, और स्कूल की बाउंड्री बनने के बाद में वो रास्ता बाउंड्री के बीच में आ गया और उसके बाद में आपके ही जो रिश्तेदार है वो आपको रास्ता नहीं दे रहा है। आपने हाँ जी भाई ऐसा मारो रस्तो और लागे। अच्छा ए धके मान रस्तो देवे कोनी। हाँ। तो मारे तम कोई कटी गाँव कोई बीमार जी जाई कोनी। तो बच्चे कहीं लड़ाई कहीं है आप? लड़ाई साहब और है खेत जो को आउडो मौके माते मारो बंट रह गयो आगे दिन ए दे कौन मान कौन ही देवे? चंद्रा राम रो और भाई खिया राम रो रंगो है। अच्छा, बागाराम चंद्राराम खियाराम, बागाराम चंद्राराम और खियाराम को लगे। अच्छा, रोड के पास में इनकी जमीन आ गई। वो रास्ता दे नहीं रहा। तो ये जो जमीन का बंटवारा हुआ था, जमीन का बंटवारा हुआ वो तो पुराना टाइम में हुआ था भाई बंटा का। और स्कूल की जमीन भी हमारे बंट में कटी हुई। उसने बोला था मैं तुम्हारा काट दो जमीन और मैं आपको दे दूंगा रास्ता है वहाँ पर। पहले वादा किया था और वादे से मुकर गए। अच्छा, उस समय जब वादा किया था उस समय कितने लोग मौजूद थे? सारे पूरे घरों का था। अच्छा, उसमें से लोग जो को गुजर का आदमी वो गुजर गया। अच्छा, और बाकी अब मैं यहाँ जगह मनन करे को नहीं, पर बुढ़ा आदमी आओ जैसे हमारे पिताजी है बड़ा है वो तो गुजर गए। उसने बात कायम की कि आपको यहाँ रास्ता देंगे और ये सब शामिल था। तो अब गुजर गया रे मकर गया, रास्ता दे नहीं रहा है। तो मिन खाली बात राखी कौन नहीं, मिन भेड़ा कर कोई रास्तो बीच रास्तो निकाल ले को राखी नहीं क्या बढ़ना दे रास्तो थान बीन कने साहब मारे तो मजूर है कौन सीमा में। अच्छा, 2 किलोमीटर दूरी पड़े। हाँ। 2 किलोमीटर दूरी वास्ते बेबड़ क्यों हो जाओ हमारे और ज्यादा घर ज्यादा। तो आपकी ये पूरी जमीन कितना बीघा जमीन है? जमीन तो साहब 330 बीघा है। अच्छा, पूरी तो 330 बीघा जमीन के भी तरवीण तो हुई नहीं है? नहीं हुई है। तो तरवीण नहीं टूटी तो इसका बंटवारा फिर आपने रास्ते के लिए लंबा कर लेते आप बंटवारा? ये तो कह रहे हैं हमारे हिस्सा दे दो, जो रास्ता लग जाएगा। हाँ। हमको पीछे रख दिया, उसको आगे ले गया। वो पूरा रोड के पास में पूछ गए, रोड के पास है कि हम रोड के पीछे रह गए तो हमका रास्ता लगता नहीं है। हाँ। तो आपने प्रशासन की सहायता ली या नहीं? प्रशासन सहायता ली। सुखराम जी, अब आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ इसकी गुहार लगाई और आपको क्या आश्वासन मिला? मैंने साहब पहले भाइयों को बोलिया भाई स्कूल की बाउंड्री आमना बडेरा स्कूल की जमीन दे चुका, इसमें मैं आमो भाई बैठ पर हल्डो कर दो मैंने रास्ता दे दो। ठीक है। तो भैया ने लो कर हाथ जोड़ बेनती कर मैं रास्ता मांगिया तो रास्ता मैंने नहीं दिया। 3 दिन भेड़ा करिया, 3 दिन हमें रास्ता नहीं मिला। अच्छा, फिर मैं कहा भाई रास्ता ये तो रास्ता दे दो, ये खातादारी भेड़ी में रोड में थे भाई दवा करना चाहूँ तो क्या जो भी था वे नहीं वो कर ले। अच्छा, तो मैं कोर्ट में ईटी ले ली और दवा कर दिया बंटवाड़े रहा। ठीक है।
अब दावा करने के बावजूद हमारा कोई काम आज को रोक दिया और हमें भाई रास्ता रोक दिया, आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। मैं कोई कर नहीं पा रहा, पैदल ही नहीं जा सका मैं, बीच में आ गया। तो भी इमरता राम सोन राम ने सरपंच भी मकाम दे दिया, 2-3 टाका दे दिया। गरीब को कोई हुना ही नहीं करे भाई, बटने बे मकाम ऊपर मकाम दे दिया। माने कोई सहायता नहीं दे रही हो सरपंच और मिली जुली सरकार है भाई, पटवारी है, ग्राम सेवक है, मिली जुली सरकार सब ही है जो को सरपंच के पक्ष में बोल रही है। अच्छा, हमारी गरीबी कोई या होने नहीं है। तो सरपंच का ही कह रही हो? सरपंच कहे थे थारा भाई हल्टो मैं नहीं आऊँ, पहली वादा करिया के बिना बाउंड्री करनो। मैं कहो भाई हमारी खातेदारी भेड़ी है, हमारा रास्ता काट दो और फिर थे बाउंड्री कर लो। तो क्या मैं बाउंड्री कर दूंगा, और बाउंड्री पूरी है को नहीं, आधी बाउंड्री है, करीब करीब हंसा सूर जी थाने रास्ता नहीं रुके, रुकी तो मैं रास्ता थान दी रहा दूं, बाउंड्री करनो। तो बाउंड्री कर सरपंच हमारे साथ में धोखा किया। अच्छा, और फिर मन कहा जो भी था वे नहीं वह कर ले, थाने रास्ता नहीं मिले की नहीं में। जब तक प्रशासनिक अधिकारी कोई आए नहीं यहाँ पर? पटवारी आयो, पटवारी मौके में आता है, रिपोर्ट बना ले के भाई रास्ता बंद है, कांटा देवड़ा शामिल है खातेदारी। अच्छा, तो शामिल खातेदारी है, खातेदारी मानी खातेदारी शामिल है। इनमें रास्ता तो माने चाहिए, रास्ता तो बाहर तो जाओ, घर में तो रहा कौन बंटवाड़ा 10 साल को, 10 साल में घर में बैठ रहा है। हमारे घर में डिलीवरी है, लेयर से जानी पड़े, 2-5 बजे रात बिरात गड़बड़ हुई है, मैं क्या करा। तो तहसीलदार जी ने मैं अर्जी दे दी, कलेक्टर ने दे दी, एसडीएम साहब ने दे दी और पुलिस थाने में दे दी, तो मेरी कोई सुनाई नहीं करी। अभी तक इतने विभाग में आपकी अर्जी देने के बाद में आपकी कोई सुनाई नहीं करी। एक बार मौके में पटवारी आयो और मैंने बंद रास्ता लिख दिया, और जा पच मारे कोई भी आर नहीं मान के भाई थारा रास्ता खोल दिया। तहसीलदार जी ने बोल दिया, तहसीलदार का मैं पटवारी जी को भेज दूं, पटवारी जी को फोन करूं, साहब बाहर निकलने नहीं दे। तो क्या मैं क्या करूं, कोर्ट जब फैसला देगा जब हुए तो कोर्ट 10 साल फैसला कौन दे, तो मैं 10 साल घर में बैठा रहूंगा, बाहर नहीं निकलना चाहूँ। मजदूरी करनी पड़ेगा, मेरा पानी लाना पड़े, सामान लाना पड़े। 4 महीने या स्टील लागूड़ी, स्टील में आरो काम हो जाए, मकाम टाका बिना मारो रास्ता नहीं खोल सके प्रशासन। ये जो मकान बना ये स्टे में बना, स्टे में बढ़िया हकीकत में 4था महीना में 28 तारीख को कंप्लीट करियो स्टील में, 12 महीने में 18 तारीख मेरी स्टील उड़ी, 4थे महीने में 28 तारीख कंप्लीट करिया मकाम। अच्छा। तो भी मैं ग्राम से पटवारी ने फोन किया, मको स्टी है क्या, स्टी है तो पड़ी है, तो जो भी हुए नहीं वो कर ले। अच्छा, काम करियो। सरपंच एसडीएम साहब सब तो मिलुड़ा है, प्रशासन है जो को आवे को नहीं, मारी सुनाई कोई करे को नहीं, धन मरे और कोई बीमार पड़ जाए, मारे आने जाने कोई रास्ता को नहीं, और प्रशासन साहब मिलुड़ा है। हम हमारे घर में डिलीवरी है, रात में 2 बजे में निकला कट कर बताओ, माने पाड़ो जाने की व्यवस्था को नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर रास्ता नहीं है, अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी अनहोनी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार कौन है, सरकार ही होगा। जी हमारा भाई है बड़ा, इसके 12 महीने 5 महीने 12 तारीख शादी, इसके बच्चे की बारात चढ़ने, ये बिल्कुल कांटा दे के तार बांध कर। किसने दिया? संदराम और समाराम। मैं रास्ता रोक दिया, रास्ता रोक ले, मैं सामान बारात को नहीं जाने दिया, बारात को नहीं जाने दिया। बारात राजपूतों को खेत में स्कूल परिया रोड में तो खड़ी कर गाड़ियां बीन को ऑटो में ले जाके रास्ते में खाली पड़ी, बिल्कुल कुंडी खाली पड़ी, आप देख लो, बूंद भी पानी हुए तो मैं पानी की समस्या, जाने की समस्या, अगर बीमार कोई हो जाए तो वो कैसे जाएगा यहाँ से, इसकी समस्या बता सकता हूँ मैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर रोड है, सड़क है, और इस सड़क के तरफ जाने के लिए किसी भी प्रकार का इन ढाणियों के लिए कोई रास्ता नहीं है। बताया जा रहा है कि 15 से के लगभग ये ढाणियाँ हैं और इन 15 ढाणियों का कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि ये पारिवारिक मैटर है, पारिवारिक मुद्दा है, लेकिन परिवार वाले ही जब अपने परिवार वालों के पे कुल्हाड़ी मारने लगे तो परिवार जाएगा कहाँ पर? आखिर रास्ता हमारे पिता को धोखा किया, स्कूल की जमीन कटा के शास्त्री मिंदर भवन बनाया है बच्चा के पढ़ने के लिए। सब भाई बोला कि मेरे जमीन बदले मार्ग दे दिया, तो आज सब हमारा पिताजी गुजर गया, माने एकदम कब्जे में कर लिया। आगे भाई है, परिवार का ही है, हंसो दे नहीं, मार्ग दे नहीं, अब ये क्या करा। ये मामला अखासर का है, नागौर जिले के खिंवसर तहसील के अखासर गांव का ये मामला है, और यहाँ पर रास्ते को लेके ये विवाद है। ये हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से कि इनका जो रास्ता है वो खुलवाया जाए, ताकि ये अपने आने जाने का रास्ता मिल सके, पानी के टंकर आ सके, और इसके अलावा
जो कोई मरीज है उसको भी हॉस्पिटल ले जाने का कोई रास्ता बन सके। आप देख सकते हैं ये भावुक हो गए हैं, रोने लग गए हैं। रास्ते का इतना बड़ा मैटर है, अब जाए तो जाए कहाँ इंसान। जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो प्रशासन का दरवाजा खटखटाता है। जब प्रशासन ही अपने दरवाजे बंद कर ले तो आखिर इंसान कहाँ जाए। अब भागड़ा खेती करे, हम यही खेती करना सो टेस्ट तो नहीं जिन मार ट्रैक्टर कटूंगा, खेती कटूंगा, खेती कर मरी पानी कौन पीने के लिए, पीने रे पानी नहीं बचे तीस मरे। अब रात में बचे गड़बड़ी जी में कट जावा ले। बोलो कोई भी हमारी सरकार सुनाई नहीं करे, मैं कर्जा दे दे इनका होगी, सुनाई क्यों नहीं करे, कहीं समझे। सब पैसों का मरुड़ा है, पैसा ले ले और मोटुड़ा की सुनाई करे, गरीब की कोई सुनाई नहीं करे। 12 महीना कर बिल्कुल, मैं भी प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनका जितना जल्दी हो सके इस रास्ते को खुलवाया जाए ताकि इनकी परेशानी से निजात मिल सके। कैमरामैन कैलाश के साथ मैं मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।